खौफ से भरपूर कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। ये है आपका चैनल डर की कहानियां और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद वजाहत अली आपके साथ। हम आपके लिए लाते हैं सबसे दहशतनाक और सनसनीखेज किस्से। अगर आप भी ऐसी ही खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये कहानी आपको ऐसा खौफ दिलाएगी कि आप शायद रात को अकेले ना सो सकें। ये वाकया एक छोटे से कस्बे का है जहां एक लड़का जिसका नाम उस्मान था अपनी फैमिली के साथ रहता था। उस्मान एक बहादुर और बेखौफ लड़का था, लेकिन वो नहीं जानता था कि एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा वाकया पेश आएगा जो उसकी दुनिया बदल देगा। उस्मान अक्सर शाम के वक्त अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए कस्बे के बाहर एक पुराने खंडर की तरफ जाया करता था। इस खंडर के बारे में मशहूर था कि वहां जिन्नात का साया है। लोग वहां जाने से डरते थे, लेकिन उस्मान और उसके दोस्त हमेशा इसे एक अफसाना समझते थे। एक दिन उस्मान और उसके दोस्त मामूल के मुताबिक खंडर की तरफ गए। सूरज गुरूब हो रहा था और रात के अंधेरे ने पूरे इलाके को घेर लिया था। जैसे ही वो खंडर के करीब पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया और अचानक उनके सामने एक अजीब सा साया नमूदार हुआ। उस्मान के दोस्तों ने डर के मारे वापस जाने का सोचा, लेकिन उस्मान ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ा। जैसे ही वो खंडर के अंदर दाखिल हुए, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनकी मौजूदगी का एहसास कर रहा हो। एक पुरस्रार सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक उस्मान को अपने कानों में किसी की सरगोशी सुनाई दी, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, फौरन यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उस्मान ने ये आवाज सुनकर इर्द गिर्द देखा, लेकिन इसे कोई नजर नहीं आया। इसके दोस्त अब खौफ में मुब्तला हो चुके थे और इससे वापस चलने की इल्तिजा करने लगे, मगर उस्मान जिद्दी था। उसने मजीद आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वो खंडर के मरकजी कमरे में पहुंचे, उन्हें वहां एक पुरानी संदूक मिली। संदूक बहुत पुरानी और खस्ता हालत में थी, लेकिन उस्मान को तजस्सुस हुआ कि आखिर इस संदूक में क्या है। उसने संदूक को खोला और जैसे ही इसका ढक्कन उठा, अचानक एक तेज रोशनी निकली और पूरा कमरा लरजने लगा। अचानक उस्मान और उसके दोस्तों को एक खौफनाक आवाज सुनाई दी, तुमने मेरी नींद को खराब कर दिया है। ये आवाज जिन की थी। जैसे ही ये आवाज आई, एक देवहैकल जिन उनके सामने नमूदार हो गया। इसकी आंखें आग की तरह सुर्ख थीं और उसका कद इतना बड़ा था कि कमरे की छत भी इसके सामने छूटी लग रही थी। उस्मान और उसके दोस्त इस वक्त अपनी जगह जिम गए। खौफ की शिद्दत से उनकी जबानें बंद हो गईं। जिन ने इनकी तरफ देखा और गुस्से से बोला, तुमने मेरी जगह में दाखिल होने की जुर्रत कैसे की? अब तुम सबको उसकी सजा मिलेगी। उस्मान ने फौरन हिम्मत जमा की और बोला, हमें माफ कर दो, हम नहीं जानते थे कि यह जगह तुम्हारी है, हम फौरन यहाँ से चले जाएंगे। जिन ने गुस्से में आकर कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है, अगर तुम दोबारा यहाँ आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस्मान और उसके दोस्तों ने फौरन वहां से भागने का फैसला किया। जैसे ही वो खंडर से बाहर निकले, वो जिन धुएं में तब्दील होकर गायब हो गया। उस्मान और उसके दोस्त जब वापस कस्बे पहुंचे तो उनकी हालत खराब थी। अगले दिन उस्मान को बुखार हो गया और वो कई दिन तक बिस्तर से नहीं उठ सका। इसकी मां ने एक आलमदीन को बुलाया और उसने बताया कि उस्मान पर जिन का साया है। मौलवी साहब ने कुरानी आयत पढ़कर उस्मान पर दम किया और आहिस्ता आहिस्ता उस्मान की हालत बेहतर होने लगी। लेकिन उस्मान को इस दिन के बाद से हमेशा वो जिन याद आता रहा और उसने कभी दोबारा इस खंडर की तरफ जाने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिन का साया।